अगर हम इकोनॉमी की नजरिए से देखें तो राम मंदिर सालों पहले बन जाना चाहिए था। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। आखिर राम मंदिर बनने से हमें क्या मिलेगा? 22 जनवरी से पहले पूछे जाने वाले सवालों में ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता था। तो पता है बात यहाँ पे हमको राम मंदिर से क्या मिलेगा? भाई भक्ति ये अपने अलग लेवल पे, ठीक है। और आपने भी कहीं न कहीं जरूर इस सवाल को सुना होगा, मगर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से ये सवाल अचानक से बंद क्यों हो गया? तो इसका जवाब है 20 दिन के अंदर अयोध्या और यूपी स्टेट की इकोनॉमी में आने वाला बदलाव। जी हाँ, 20 दिन पूरे होने के बाद से अब जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि राम मंदिर से क्या मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से इन 20 दिनों के अंदर अयोध्या में राम मंदिर से क्या बदलाव आया है। आपको पीएम मोदी जी का ये स्पीच तो याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर विवाद नहीं है, राम मंदिर समाधान है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। और ये बात प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद ही 23 जनवरी को प्रूफ भी हो जाती है। राम मंदिर के पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि यूपी गवर्नमेंट को यहाँ तक ये अपील करनी पड़ गई कि कुछ दिन लोग अयोध्या न आए। अब जब लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी तो इससे ये तो तय था कि जो दान आएगा वो भी चौंकाने वाला ही आएगा। राम मंदिर के पहले ही दिन 3.17 करोड़ का दान चढ़ाया गया। अब जब लोग इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं तो उनके रुकने का, खाने का और घूमने का भी तो इंतजाम कराया गया होगा या फिर कराया जा रहा होगा। अयोध्या के जो लोकल लोग हैं वो तो वहाँ अपने धंधे खोल ही रहे हैं। इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां हैं वो भी अपना धंधा अयोध्या में बहुत तेजी से शुरू कर रही है। इस समय अयोध्या में 70 से ज्यादा होटलों को अप्रूवल मिल चुका है। याद रखिएगा, यहाँ जो मैं 70 होटलों की बात कर रहा हूँ वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कंपनियों की बात कर रहा हूँ। इसमें ताज होटल ग्रुप ने अपने 3 होटल अयोध्या में खोलने का अनाउंस किया है। गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ 500 होम स्टे को भी अप्रूवल कर दिया है। जो लोग होम स्टे का मतलब नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बाहर से आए टूरिस्ट को अपने घर में रुकने के लिए रूम दे सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुका था और अब वहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू हो चुकी है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी पूरे नए तरीके से रेनोवेशन किया गया है और लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर रेलवे ने वहाँ स्पेशल ट्रेन भी चलाना चालू कर दिया है। इन सब के अलावा एक और सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा लोकल के लोगों को हो रहा है और वो है रियल एस्टेट। जी हाँ, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की भूमि में राम मंदिर बनने की बात की थी तभी से अयोध्या और उसके आसपास की जो जमीन है उसका प्राइस 10 से 15 गुना तक बढ़ गया है। जिस जमीन का प्राइस 2019 से पहले 10 लाख या 20 लाख हुआ करता था, आज वही जमीन 1 से 1.5 करोड़ पर भी नहीं मिल रही है। हमने अभी तक जो बातें की वो लोगों की आने की और लोगों की रुकने की। आप ये भी तो सोचिए कि वो लोग वहाँ पर खाना भी खाएंगे, तो इसके लिए वहाँ के लोकल लोग बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट भी खोल रहे हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें SBI ने बताया कि सिर्फ अयोध्या से ही यूपी गवर्नमेंट को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। ये नंबर कोई छोटा नहीं है, 20 से 25 हजार करोड़ रुपए बहुत कहलाता है। SBI ने अपनी रिपोर्ट पर यह भी कहा कि इस साल सिर्फ उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे और ये अवसर अयोध्या के सभी लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या फिर अन्य धर्म का हो। मान लीजिए कोई मुस्लिम भाई ऑटो चलाते हैं तो उनको भी पैसा आएगा, उनका भी धंधा बढ़ेगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर बैठकर हिंदू मुस्लिम ना करें बल्कि ग्राउंड रियलिटी चेक करें। इसके अलावा यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो सोसाइटी है वो 1200 एकड़ का एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है। इस प्रोजेक्ट में यूपी गवर्नमेंट ने नई टाउनशिप बसाने का अयोध्या में फैसला किया है। ये सब तो मैंने आपको बड़े बड़े बिजनेस बताए हैं, मगर छोटे छोटे धंधे भी बहुत सारे हैं। जब बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो लेबर की भी डिमांड बढ़ेगी। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, टाइल्स हो गए और भी न जाने कितने सारे धंधे वहाँ पर शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा आप मंदिर का भी सामान देखो, माला, प्रसाद, सजावट का सामान और राम मंदिर से जुड़ी वस्तुएं भी। आप वहाँ के लोकल दुकान वालों का सुनिए, उनका क्या कहना है। हम लोग का ऐसा हो गया है कि हर कमाई दुगनी हो गई है। अब श्रद्धालु डेली बढ़ रहे हैं। 23 तारीख को 5 लाख आए थे, इस समय डेली 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पब्लिक डेली हर दिन आ रही है। अयोध्या कोई इंसान फालतू नहीं बैठा है, हर इंसान कमा रहा है। कोई रूम दे करके, कोई लड्डू बेच करके, कोई माला बेच करके,
कोई कंठी माला बेच करके हर लोग अयोध्या में कमा रहे हैं। डेली 1 लाख 1.5 लाख आदमी आ रहे हैं, वहाँ पर रोजगार तो बढ़ने ही बढ़ना है। हम लोगों का भी रोजगार बढ़ने की वजह से ये हुआ कि जो मार्केट में हम लोग 6 बजे 7 बजे दुकान बंद करते, रात में 10 बजे हम लोग को दुकान बंद करना पड़ता है। रोजगार तो बढ़ा ही है, जब व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार उसी में आ गया ना। हर आदमी के पास एक रोजगार हो, हर घर में रोजगार पहुंचे। अगर हम इकोनॉमी की नजरिए से देखें तो राम मंदिर सालों पहले बन जाना चाहिए था। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।